हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7 का वीडियो लेके आई एम बिफोर यू स्टूडेंट्स. इन अर्लियर वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ on the various issues. Today I will be discussing about the Chalukya dynasties. Earlier we have discussed about the other various dynasties from Mauryan to the Satvans and Guptas to the Shak Huns. The Chalukya kings Pulikeshan first had performed Ashwamedh Yajna. Earlier we have discussed that Samudragupta and Harshvardhan also conducted such Ashwamedh Yajna, which was considered as a very dignified act. पहले हमने पढ़ा है कि हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था. चालुक्य ऑफ वातापी रूल्ड फॉर 550 AD to 757 AD. चालुक्यों ने 550 AD से 757 AD तक वातापी को अपनी राजधानी बनाते हुए राज किया था. एक्सक्लूडिंग 13 years फ्रॉम 640 AD to 655 AD अमंग द चालुक्य रूलर्स. हालांकि बीच में 13 साल इनका राज ख़त्म हो गया था किसी वजह से. द फोर्थ किंग पुलिकेशन सेकेंड वॉज द मोस्ट फेमस रूलर. और चालुक्यों का चौथा राजा जो पुलिकेशन द्वितीय था वो सबसे प्रतापी राजा गिना जाता है. ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 608 AD. उसने 608 में गद्दी पर आसीन हुआ. हिज एम्पायर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ. उत्तर में नर्मदा से लेके दक्षिण में कावेरी नदी तक इस राजा का राज था. ही वॉज डिफीटेड बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन इन 648 AD. और उसकी हार हुई नरसिम्हा वर्मन जो पल्लव राजा था उसके द्वारा, जो साउथ में राज कर रहा था. पुलिकेशन सन विक्रमादित्य सेकेंड री एस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ द चालुक्यास. पुलिकेशन सेकेंड के पुत्र विक्रमादित्य सेकेंड ने दोबारा चालुक्य राजवंश की जो गौरव था उसको वापस प्राप्त किया. चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकेंड डिफीटेड द राष्ट्रकूटास किंग इन 973 AD. और विक्रमादित्य सेकेंड ने जो था राजा चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकेंड डिफीटेड द राष्ट्रकूट किंग इन 973 AD एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल. अब विक्रमादित्य सेकेंड के समय चालुक्य की राजधानी वातापी से कहाँ पे आ गई? कल्याणी में. और उन्होंने राष्ट्रकूट जो राजा थे वहाँ उनको हरा दिया था. दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 973 AD to 1200 AD. द चालुक्य किंगडम of Kalyani remained in conflict with Chola rulers for a long time. कल्याणी के जो चालुक्य थे वो चोल राजाओं के साथ हमेशा युद्ध में रहते थे, युद्धरत रहते थे, क्योंकि उनकी हमेशा युद्ध में लड़ाइयाँ चलती थी. चोला किंग राजधिराज डिफीटेड सतश्रेय ए चालुक्य किंग. और इसी तरह चोल राजा राजधिराज ने चालुक्य राजा सतश्रेय को हराया था. बट सोमेश्वर फर्स्ट अवेंज्ड दिस डिफीट बाय नॉट ओनली डिफीटिंग द चोला किंग राजधिराज इन द बैटल ऑफ कोप्पम बट ऑल्सो असैसिनेटेड राजधिराज इन दिस बैटल. और कोप्पम के लड़ाई में अब चालुक्य राजा सोमेश्वर ने राजधिराज को हरा दिया और उस लड़ाई में उसने राजधिराज की हत्या भी कर दी. द सेवंथ किंग विक्रमादित्य सेवन who was famous by the name of Vikramank occupied Kanchi and provided protection to the renowned poet Bhilan, who also wrote a book named Restablished Vikramank Devacharita. और सातवें राजा जो विक्रमादित्य सातवां था उसने कांची पर अधिकार कर लिया, जो
चोलों की राजधानी हुआ करती थी और उसके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि भीलण रहता था। Based on the life of Vikramaditya, despite being Hindus, the Chalukya kings of Vatapi and Kalyani gave patronage to Buddhism and Jainism. हालांकि ये हिंदू राजा थे लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी अपना संरक्षण दिया। The Chalukya kings built temples. Famous jurist Vijneshwar, who had composed the Mitaksar interpretation of Yajnavalkya Smriti, lived in Kalyani, which was the capital of Chalukyas. Mitaksara is regarded as an official book of Hindu laws. न्याय के ऊपर एक मिताक्षर बुक लिखने वाले न्यायाधिपति विजनेश्वर चालुक्य राजाओं की संरक्षण में रहता था और उसने यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर यज्ञवल्क्य स्मृति का इंटरप्रेटेशन करते हुए इंटरप्रेट किया, यानी उसका ट्रांसलेशन किया सिंपलर फॉर्म में। और मिताक्षर को इसीलिए भारत में हिंदुओं के द्वारा एक नियम संहिता गिना जाता है। नाउ नेक्स्ट डिस्कशन विल बी ऑन एक्सटर्नल इन्वेशन एंड एसिमिलेशंस, साक्स, हुनाज एंड कुशनाज। अब क्या है कि भारत में इतिहास जो 10वीं शताब्दी के आसपास का हो गया है, अब बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण होना शुरू हो जाता है हिंदुस्तान की धरती पर, जिसमें शक, हूण और कुषाण होते हैं। और उनका एसिमिलेशन क्या हुआ, यानी वो यहाँ आने के बाद, हमला करने के बाद कैसे यहाँ की कल्चर में घुल मिल गए, कैसे यहाँ के समाज में मिल गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो फोटो दिखाया गया है इसमें मामलापुरम जो चेन्नई के पास है उसका ये फ़ोटो है। इस पिक्चर में ये फ़ोटो जो अर्जुन की तपस्या का दिखाया गया है, जिसमें हाथी खड़े हैं, ये स्टोन पे कर्व है। ये चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है जो समुद्र के किनारे चेन्नई के पास है। ये रथ टेम्पल है, टेम्पल ऑफ पल्लव पीरियड, जो पल्लव राजाओं ने बनवाया था, इनको रथ टेम्पल कहा जाता है। ये भी चेन्नई के पास ही है। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जो मैं बता रहा था आपको, शक वाज ए वेरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया विच हैड ऑक्यूपाइड द एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। शक एक युद्ध करने वाली एक जनजाति थी जो मध्य एशिया के भूभाग पर पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में राज करते थे। फ्रॉम हेयर द शक्स केम टू इंडिया थ्रू बोलन पास इन अराउंड 71 AD, और यहाँ से वो भारत की तरफ आए बोलन दर्रे से 71 AD में। In the Ramayana, in the Mahabharata, such colonies have been mentioned along with the Kambos and Yavanas. महाभारत और रामायण में कंबोज और यवना की जो राज्य थे उनमें शक कॉलोनीज के वर्णन है, यानी शक एक छोटी सी बस्ती के रूप में रहते थे। इन द राइटिंग ऑफ कलकाचार्य, इन्वेंशन ऑफ शकाज ऑन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड दे हैव बीन एड्रेस्ड एज सागाकुल। कलकाचार्य का जो लिखित सामग्री है यानी किताबें हैं, उनमें बताया गया है कि जो शक राजाओं ने भारत में जो इन्वेजन किया यानी यहाँ पे अधिकार किया, उसका वर्णन किया गया और उन्हें शककुल बोला गया। शककुल यानी शक क्लैन से, शक फैमिली से, शक वंश से जो राजा है उनको शककुल बोला गया। They established the Shak rule in Saurashtra by occupying Indus region, और उन्होंने सौराष्ट्र में अपना राज स्थापित किया था जो सिंधु नदी का क्षेत्र था। It is clear the excavated coins and edicts that one
of their branches established its dominance in Uttarpad. And Mathura, along with the lapse of time, they spread in Avni, Saurashtra and Maharashtra. ऐसा भी कई सिक्कों में मोहरों से पता लगता है कि उन्होंने मथुरा के आसपास अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में अपनी जो उत्तरापद का एरिया था वहाँ पर भी अपना राज्य स्थापित किया. Maus and Ajaz have been among the Shak ruler of Taxila. माउस और एजेज को शक राजा का दर्जा प्राप्त था. शक राजा थे जो तक्षशिला में अपना साम्राज्य स्थापित किया. द शक पावर वाज डेमोलिस्ड बाय द पल्लवाज इन तक्षशिला. और पल्लव राजाओं ने तक्षशिला में शक राजाओं का जो राज्य था उसको ख़त्म कर दिया था. हमामाज एंड हगान वर द इनिशियल शक क्षत्रप्स ऑफ मथुरा. हमाज और हगान जो थे वो शुरुआती शक राजा थे, क्षत्रप थे जो मथुरा में राज करते थे. इन सिंगा शीर्षक इंस्क्रिप्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मथुरा. मथुरा से एक ऐसा हमें लिखित सामग्री इंक्रिप्शन मिला है जो लिखावट है जिसपे जो ताबूत मिला है पत्थर का जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है. द लेटर शक किंग राजबुल हैज़ बीन कॉल्ड महाक्षत्रप. और उसमें जो पाषाण जो स्तंभ है उसके ऊपर राजबुल नामक जो महाक्षत्रप है उसका वर्णन मिलता है. द शक्स ऑफ मथुरा हैड एक्सपेंडेड दियर एम्पायर टू द ईस्टर्न पंजाब. मथुरा के क्षत्रपों ने पंजाब के पूर्वी हिस्से में अपना राज किया तक राज बढ़ाया, अपना राज्य बढ़ाया, अपनी सीमा बढ़ाई. द कुशान्स डेमोलिश द शक्स पावर इन मथुरा. और कुशान राजा जो खुद बाहरी थे, विदेशी थे, उन्होंने आके फिर शक राजाओं का मथुरा में राज्य ख़त्म कर दिया. टू रूलर ऑफ सहारत डायनेस्टी ऑफ शक्स नेमली भूमक एंड नहापन वर फेमस. और मथुरा के इन शक राजाओं में जो सहारत डायनेस्टी, सहारत वंश से थे, उनमें दो राजा जिनका नाम था भूमक और नाहपन, वो काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए. दिस शक्स रूलर annexed several regions from the Satvans and they established their rule in Maharashtra. और इन शक राजाओं ने सातवान राजाओं से काफ़ी टेरिटरी यानी क्षेत्र को छीना और अपने राज्य में मिलाया जब महाराष्ट्र में वो राजा थे. काठियावाड़, गुजरात के हिस्से को भी मिलाया. ड्यूरिंग द रेन ऑफ नाहपन राजा के गद्दी के दौरान इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज़. और उस दौरान भारत का पश्चिमी देशों से यानी यूरोपीय देश और टर्की वगैरह अरबियन देशों से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड जोगलथम्बी. जोगलथम्बी नामक जगह से जो हमें सिक्के मिले उनसे पता लगता है कि नाहपन वॉज डिफीटेड बाई गौतमीपुत्र सातकर्णी. नाहपन राजा को सातवान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था. नाहपन कौन हुआ? शक राजा था और उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी नामक सातवाहन वंश के राजा ने हराया. इन नासिक इंस्क्रिप्शंस, ये स्पेलिंग गलत है, इंस्क्रिप्शन नासिक में जो हमें जो अवशेष मिले हैं, जो हमें स्तंभ मिले हैं लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉय ऑफ सहारत डायनेस्टी. गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सहारत डायनेस्टी जिससे नाहपन आता है वंश से, उसको ख़त्म कर दिया था. किंग चैस्तन हु एस्टेब्लिश्ड द शक डायनेस्टी इन उज्जैनी इज मैंशनड अमंग द शक रूलर ऑफ उज्जैनी एंड काठियावाड़. काठियावाड़ और उज्जैनी के राजा जो था उसका वर्णन भी हमें शक डायनेस्टी से था जिसका नाम था चास्टन, उसका भी वर्णन हमें इस स्तंभ में मिलता है जो हमें प्राप्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है. इन दियर एडिक्ट्स एंड कॉइन्स, उनके स्तंभ और सिक्कों में, द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी यूज द शक एरा. शक संवत यहीं से शुरू होता है. इन सिक्कों में ऐसा लिखा गया है
जस्टन्स ग्रैंडसन रुद्रदमन वाज एन इम्पोर्टेंट रूलर। जस्तन का एक जो पोता था रुद्रदमन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ शक डायनेस्टी का, जो काठियावाड़ और उज्जैनी में शासन करते थे। वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और जूनागढ़ के अवशेष से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और काठियावाड़ रीजन में राजा था रुद्रदमन। रुद्रदमन एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द ईस्ट वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती रिवर्स, मारवाड़, इंडस वैली, नॉर्थ कोंकण एंड विंध्यन माउंटेन रेंज। और ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदमन का जो राज्य था वो पूर्वी पश्चिमी मालवा से लेकर द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती नदी के आसपास, मारवाड़ के हिस्से में, सिंधु वैली के आसपास, इंडस जो आजकल पाकिस्तान में, नॉर्थन कोंकण यानी जो बम्बई के आसपास का एरिया है, विंध्यन माउंटेन जो मध्य प्रदेश का विंध्यन माउंटेन रेंज है, वहाँ तक इसका राज्य था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स दैट चैस्टन्स डायनेस्टी एंडेड इन 305 AD, और कई सिक्कों से हमें पता लगता है कि 305 AD तक आते आते जो चैस्टन राजवंश था, डायनेस्टी थी, वो भारत में ख़त्म हो गई है। उसके बाद आता है तीसरी कास्ट, तीसरा वंश जो विदेशी थे। इससे पहले मैंने बताया आपको शक और शकों के बारे में। और दूसरी है हून्स। दूसरी जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो हून्स थे। हून वाज ए बारबेरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया जस्ट लाइक शक्स एंटर्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। और हूण क्या थे? एक जंगली जाति थी, जंगली प्रजाति के लोग थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे शकों की तरह। और वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी पाकिस्तान की तरफ से जो उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर है, जो खैबर दर्रा है या बोलन दर्रा है, वहाँ से बोलन या खैबर पास से अंदर भारत में प्रवेश किए थे। पास उस जगह को बोला जाता है जहाँ से आप एक पर्वत से दूसरे पर्वत की तरफ जा सकते हैं। बीच में जो खाई होती है, जो नीचे का हिस्सा होता है, उसको वैली यानी फ्रंटियर पास बोला जाता है। वहाँ से ये लोग भारत में प्रवेश किए थे। दे वर ऑल्सो कॉल्ड दैत्यास, उनको दैत्य बोला जाता था यानी डेविल्स, शैतान। फर्स्ट दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त इन अराउंड 458 AD। सबसे पहले वो स्कंदगुप्त के समय भारत में उन्होंने आक्रमण किया, इन्वेड किया, यहाँ पे अतिक्रमण किया। एंड वर डिफीटेड, और उनको हार मिली। आफ्टर सम टाइम ए चीफ नेम्ड तोरामन डिस्ट्रॉयड द गुप्ता एम्पायर एंड गेन्ड द टाइटल ऑफ महाराज धीरज बाई गैनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब, राजपूताना, सिंध एंड मालवा। और कुछ सालों के बाद तोरामन नाम का जो एक हूण राजा था, उसने गुप्त साम्राज्य को भारत में ख़त्म कर दिया और महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त की। उसका पंजाब, राजपूताना, सिंध प्रांत, मालवा पर अपना आधिपत्य था। तोरामन सन मीरकुल्स रेन बिगेन फ्रॉम 510 AD एंड सियालकोट वाज हिज कैपिटल। तोरामन के बाद मीरकुल नाम का राजा गद्दी पर बैठा, जो 510 AD से शुरू होता है, और उसकी राजधानी सियालकोट थी, जो आजकल पाकिस्तान का शहर है। मीरकुल हेटेड द बुद्धिस्ट भिक्षुस, और मीरकुल को बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ही ज़्यादा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनसे घृणा थी। ही डिस्ट्रॉयड वेरियस मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास, उसने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और स्तूपों को ख़त्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। मालवा किंग यशोवर्धन डिफीटेड हिम, मालवा के राजा यशोधर्मन ने उसको हरा दिया फिर मीरकुल को। आफ्टर हिज डिफीट ही वेंट टू कश्मीर एंड एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर देयर। इसके बाद मीरकुल कश्मीर चला गया और वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ हुनाज द गुप्ता एम्पायर केम टू एन एंड एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड। हून राजाओं के आक्रमण के बाद भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि गुप्त साम्राज्य भारत से बिखर गया। द कंट्री वाज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और देश का अब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो गया। स्टूडेंट, मैंने बताया था कि विदेशों से 3 जातियाँ फर्स्ट AD से शुरुआत से लेके
10वीं एडी तक, 10वीं शताब्दी तक कई राजा एक के बाद एक आते रहे। उनमें शुरुआत में आई 3 जातियों के बारे में मैंने बताया था, शक, हूण और कुषाण। शक और हूण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरी डायनेस्टी थी, तीसरा वंश था कुषाण। कुषाण आर आल्सो नोन एज यजीज और टोकेरियंस। कुषाण को यजवी बोलती है, यजीज भी बोला जाता है और टोकेरियन भी बोला जाता है। यजी ट्राइब एक इराक और आज के ईरान एरिया में मिलती है। यजी इनको एक आदिवासी जात है। वन ऑफ दिस ट्राइब्स रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी जाति के लोगों ने भारत में, जनजाति के लोगों ने भारत में कई दिनों तक राज किया था। कजुला कडफेसिस एक राजा था, कडुला कडफेसिस फर्स्ट, जो 15 एडी से लेकर 65 एडी तक भारत में कुछ हिस्सों पर उसने राज्य किया। ही एस्टेब्लिश्ड द ग्लोरी ऑफ हिज ट्राइब। ही मर्ज्ड सदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार एंड पार्ट ऑफ पार्थिया इन हिज एम्पायर। ही आल्सो एडॉप्टेड वैदिक रिलीजन। इस राजा ने काबुल, कंधार जो आजकल अफगानिस्तान में है, और पार्थिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर का एरिया है, उसको इकट्ठा कर उस एरिया पे अपना परचम लहराया, राज किया। उसने वैदिक धर्म को अपनाया था। दूसरा कुषाण डायनेस्टी का, जिनको येजी बोला जाता है, राजा का नाम था विमा कडफेसिस सेकेंड। ही रूल्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। उसने भारत के बड़े हिस्से पर 65 एडी से लेकर 75 एडी तक राज किया, यानी करीब 10 साल। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ शैव सेक्ट, और वह शिव धर्म को मानता था, शैव धर्म को, यानी भगवान महादेव को मानता था। ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स इमेज ऑफ त्रिभुज, त्रिशूलाधारी, व्यग्रा चारमर्गरी, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिव हैव बीन इंस्क्रिप्ट। और उसके कई सिक्कों पर त्रिशूलधारी और त्रिभुजाकारी भगवान शिव का और नंदी के फोटो और आकृतियाँ इंस्क्रिप्ट है, मंडी हुई है, मतलब उस पर खुदाई की हुई है। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और यही राजा था कुषाण राजा विम कडफेसिस, जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला, सर्वप्रथम सोने के सिक्के यानी स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला राजा कौन था? वो कुषाण डायनेस्टी यानी कुषाण राजवंश का राजा विम कडफेसिस था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा राजा आता है जो कुषाण डायनेस्टी का था स्टूडेंट्स, उसका नाम था कनिष्क। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया। वह भारत का एक महत्वपूर्ण राजा गिना जाता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कुंडलवन इन कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आचार्य परशु इन कनिष्क टाइम। कनिष्क के टाइम में ही कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन परसव नाम के एक आचार्य की अध्यक्षता में कुषाण राजा के समय, जो कनिष्क था, उसके समय आयोजित हुई थी। बौद्ध संगति एक ऐसी काउंसिल थी जिसमें विद्वानों की समिति बैठ के एक आयोजन करती थी। विद्वान अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और समाज में और देश में और क्षेत्र में क्या स्थिति है उस पर विचार विमर्श किया जाता था। उसे बुद्धिस्ट काउंसिल बोला जाता था। प्राचीन समय में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी। एक अशोक के समय भी हुई थी, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। हिज फर्स्ट कैपिटल वाज पेशावर। उसकी पहली जो कनिष्क राजा था उसकी राजधानी पेशावर था, जिसको पुरुषपुर बोला जाता था पहले। पेशावर बाद में नाम रखा गया, पहले नाम था पुरुषपुर। एंड ही सेकेंड कैपिटल वाज मथुरा, और उसकी दूसरी राजधानी मथुरा था। ही स्टार्टेड ए न्यू एरा इन 1780, और कनिष्क ने 78 एडी में एक नया एरा यानी संवत शुरू किया था, विच इज़ रिनाउंड इन द नेम ऑफ शक एरा, जिसको शक एरा बोलते हैं आजकल। कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क कंकर्ड कश्मीर एंड एस्टेब्लिश्ड ए टाउन नेम्ड कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार जमाया था और वहाँ कनिष्कपुर नाम का एक शहर बसाया था। ही आल्सो गेंड विक्ट्री ओवर कसगर, यारकंड एंड खोतान। उसने कसगर
यारकंड और खोतान नाम के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया था, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ये प्रांत थे। ए गोल्ड कॉइन विच हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम महास्थन यानी बोगरा हैज़ ए स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ कनिष्क इंस्क्रिप्ट ऑन इट। महासतन यानी बोगरा नामक जगह से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिस पर कनिष्क अपने खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है, यानी वो खड़ा है उस पर, ये इन स्टैंडिंग पोजीशन। अनदर स्टैच्यू ऑफ कनिष्क हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा। एक और ऐसी स्टैच्यू मूर्ति कनिष्क की मथुरा से प्राप्त हुई है, जिससे पता लगता है कि उसका मथुरा में राज्य था। इन दिस स्टैच्यू ही इज़ वियरिंग ए रोब अप टू हिज नीज विथ हैवी बूट्स। इस जो मूर्ति में, इस जो आकृति में जब दर्शाया गया है, उसमें वो एक लंबा चोगा पहना हुआ है अपने घुटनों तक, एक लंबा कमीज होता है जो, और नीचे बड़े बड़े बूट पहने हुए उसने, जूते। ऑन ए कॉपर कॉइन, एक तांबे का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। कनिष्क हैज़ बीन साउंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एट एन अल्टर, जिसमें कनिष्क किसी जानवर की बलि देते हुए दिखाया गया है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क, बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स लाइक परसव, वसुमित्र एंड अश्वघोष, famous mathematicians like Nagarjuna and renowned surgeons like चरक were present। कनिष्क के दरबार में परसव, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले विद्वान तथा नागार्जुन जैसा गणितज्ञ रहते थे। इसके अलावा चरक जैसा सर्जन यानी चिकित्सक भी कनिष्क के दरबार में अपनी सेवाएं देता था। द महायान सेक्ट और बुद्धिज़्म एडवांस्ड एंड स्प्रेड ड्यूरिंग कनिष्क रीजन। बुद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, उसका विस्तार कनिष्क के समय काफ़ी हुआ था। आपको पता है बुद्धिज़्म की दूसरी शाखा को हीनयान बोला जाता है, जो विदेशों में ज़्यादा प्रसार हुए थे। स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर इज ऑन इन लेफ्ट साइड, दिस इज कुषाण एम्पायर। कुषाण के राजाओं का जो एम्पायर है वो दिखाया गया है। इन द नॉर्थन रीजन इट हैज बीन ऑन हिमालयास, पामीर, हिंदू कुश एट द लेफ्ट साइड। चोलास हैज़ बीन shown in the top southernmost area, और बीच के हिस्से में वेस्टर्न सत्रप दिखाए गए हैं। सातवाहनों का राज्य भी एम्पायर दिखाया गया है। और राइट साइड में ये जो कनिष्क राजा की मूर्ति दिखाई गई है, मैंने बताया था जो मथुरा से प्राप्त हुई थी, जिसमें ये चोला पहना हुआ है लंबा और नीचे बूट पहने हुए हैं। In the North India, the Kushan kings ruled till 230 AD. At that time, India's trade with Rome was extremely profitable. As a result, India became very prosperous. उत्तरी भारत में कुषाण राजाओं का 230 AD तक राज रहा था, और उस दौरान व्यापार की बहुत उन्नति हुई भारत की। रोम के साथ इटली जो है, जो पश्चिमी देश है, उसके साथ भारत का व्यापार काफ़ी लाभदायक था, और उस दौरान भारत को काफ़ी धन प्राप्त हुआ था। स्टूडेंट, एसिमिलेशन कैसे हुआ शक, हूण, कुषाण का? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उनका आपस में मिलन कैसे हो गया, यहाँ की संस्कृति के साथ कैसे वो घुल मिल गए, यहाँ के धर्म के साथ, यहाँ के क्षेत्र के साथ, और यहाँ के ही नाम रखने लग गए वो अपना, जबकि वो तो आदिवासी थे और बाहर से आए थे सेंट्रल एशिया से, लेकिन उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं कि वो भारतीय पद्धति से नाम रखे गए उन राजाओं के। वो भारत का धर्म मानने लगे, कोई शिव धर्म को मानता था, कोई विष्णु को मानता था। ये सारा आपस में मेल जोल, आपस में घुल मिल जाना उनका एसिमिलेशन कहा जाता है। तो शक, हूण और कुषाण भारत में कैसे घुल मिल गए, यहाँ की जाति पाति के साथ, यहाँ के धर्म के साथ, यहाँ की आबो हवा के साथ। हाउ दे एसिमिलेटेड विद इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन रिलीजन एंड इंडियन climate, and adopted the even name of Indian tracts. So we will discuss about this. शक, हूण एंड कुषाण, all three were foreign tribes. ये सारे विदेशी प्रजातियाँ थी। Indeed they ruled India, but gradually they assimilated into Indian society and culture. हालांकि उन्होंने भारत पर राज किया बाहर से आके, लेकिन धीरे धीरे वो भारत की सोसाइटी यानी समाज और कल्चर यानी संस्कृति में घुल मिल गए। ड्यू टू द
imperialist policy of Indians, these barbaric tribals clans become a part of society. भारत की जो लिबरलिस्ट पॉलिसी है, यानी यहाँ की उदार जो नीतियाँ हैं, यहाँ का उदारता है धर्म में, कल्चर में, यहाँ की जातियों में, यानी किसी भी यहाँ पे अतिथि को जो है भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है, जो बाहर से आई, तो यहाँ की जो उदारता थी उसको देख के यहाँ लोग मिल गए। ये बारबेरिक जंगली जातियाँ होते हुए भी यहाँ की सोसाइटी में घुल मिल गए। ये एक कारण था, यानी भारतीय समाज की उदारता। द कुषाण रूलर्स वर आर्डेंट फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजन। कुषाण राजा वैदिक धर्म के बहुत कट्टर समर्थक थे। एंड दे रिमेंड लॉयल टुवर्ड्स सेवाइट सेक्ट, और वो शैव धर्म को यानी भगवान शिव को मानते थे। सर्विस ऑफ बुद्धिज्म डन बाई कनिष्क मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ रूल इंडिया। जो बुद्ध धर्म के लिए कनिष्क ने अपना योगदान दिया, उनको संरक्षण दिया, उनके भिक्षुओं की सेवा की, उसके आधार पर उसे एक भारत का महान राजा माना जाता है, कनिष्क को। Students, these are the coins shown in which Kushan king has been served in one, whereas other one also is something like कोई राजा का ही चित्र है, ये दिखाया गया है इसमें। ये कुषाण राजाओं के सिक्के हैं, जो मैंने बताया था सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने ही चलाए थे। तो ये सोने के सिक्के हैं, आपको दिख रहा है, गोल्डन कलर के हैं। स्टूडेंट, नाउ आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि हम इनको वापस एक बार रिवाइंड कर लेंगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक्स महाजनपदास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड चाणक्यस अर्थशास्त्र। महाजनपद के बारे में हमें जो रिपब्लिक्स थे, गणतंत्र राज थे पहले के टाइम में, जो 16 महाजनपद थे, मैंने बताया था आपको, वैशाली से लेके पाटलिपुत्र, चेदी, सारे जो, उनके बारे में हमें महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी अंगुत्तर निकाय नाम की किताब, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया था, और चाणक्य की अर्थशास्त्र, इनसे हमें पता लगता है कि 16 महाजनपद थी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान एंड पंजाब, गंगा यमुना प्लेन्स, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड पार्ट ऑफ कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द वास्ट एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल से लेकर हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, गंगा यमुना, गुजरात, बंगाल और कश्मीर तक के क्षेत्र को अपने हिस्से में मिलाया था। ये हमने वीडियो में पढ़ा था। तो ये पॉइंट्स जो हैं हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आप इनको सारों को वीडियो में पढ़ेंगे, आपको मैं इनका PDF भी भेजूँगा, इनको आप पक्का एक बार रिविज़न कर दीजिए, ठीक है। जैसे चौथा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अशोक्स रिकॉर्ड्स आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दो हिज रोक्स एडिक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर क्रोस्टी स्क्रिप्ट विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरेमिक। अशोक के ज़्यादातर जो रोक थे, जो पुराने सेल जो स्तंभ थे पत्थर के, वो नॉर्मली ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न में जो हमने पढ़ा था कि नौशेरा में जो मिला था, वो क्रोस्टी लिपि में लिखा गया है, जो अरेमिक से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द 7 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट्स आर, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी बोला जाता था, जिन्हें अर्थशास्त्र की नामक किताब, अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की थी। किसी भी राज्य की यानी किसी भी देश के 7 हिस्से होते हैं, राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, सेना और मित्र। ऑल द सातवान रूलर्स वर आर्डेंट फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म। सातवान राजा हिंदू धर्म को मानते थे। दे एस्टेब्लिश्ड वैदिक यज्ञ एंड वनाश्रम सिस्टम्स एंड कन्वर्टेड विद द यमुनास एंड सक्स। अकॉर्डिंग टू अलाहाबाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त वाज नेवर डिफीटेड इन एनी फॉर्म इन एनी बैटल। समुद्रगुप्त अलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार कभी भी हारा नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया डिस्कशंस। अगले वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा और आपसे डिस्कस भी करूंगा, वो आप अपनी कॉपी में पक्का लिख दीजिएगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं आपको सेंड करूंगा, वो भी लिख दीजिएगा। थैंक यू।